हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, यानी कि मिक्सचर्स और उनके सेपरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी हमने मैटर के। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देख लिए थे, सॉल्यूशन देख लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। अलग अलग तरह के सॉल्यूशन हमने देखे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, हर तरह के सॉल्यूशन हमारे पास हैं। फिर हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता कि सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसी को क्या कहेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो विद टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कुछ स्टेट में। जैसे अगर हम कहें कि सॉलिड सॉल्यूट की बात करें तो सॉलिड सॉल्यूट में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन गैसेस की अगर बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने स्पेशली इसको अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बात करनी है हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे। तो देखो बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है या कोई टम्बलर है, ग्लास टम्बलर है या कुछ भी है, ठीक है, बीकर ही मान लो। अब इसमें हमने क्या किया है, वाटर डाला है। ठीक है, वाटर कितना डाला है, इसमें हमने डाला है 50 ml वाटर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है इस वाटर की, ये केवल और केवल 20 ग्राम शुगर या सॉल्ट, मान लो जो भी है, केवल 20 ग्राम शुगर या सॉल्ट को ही ये डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसमें 10 ग्राम शुगर डाल रहे हैं, 10 ग्राम शुगर हमने डाली, अब ये 10 ग्राम और शुगर क्या कर सकते हैं, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो इस स्टेट में ये कैसा है, जब हमने केवल 10 ग्राम शुगर डाली है तो अभी ये कैसा है, अभी ये है अनसैचुरेटेड। 11 ग्राम डालेंगे तो भी अनसैचुरेट, 19 ग्राम डालेंगे तो भी अनसैचुरेट। हाँ, जैसे ही हम यहाँ पर 20 ग्राम शुगर डाल देते हैं, मान लो 10 तो हमने डाल दिए थे, 10 हमने बाद में और डाल दिए, टोटल हमने कितने डाल दिए, टोटल हो गया हमारे पास 20 ग्राम। तो टोटल 20 ग्राम शुगर अब हमने डाल दिया है। अब ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है, अब ये सॉल्यूशन हो चुका है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब है कि अब और अमाउंट में सॉल्यूट ये डिसॉल्व नहीं कर सकता। कर सकता है क्या ये, अब नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही कितनी थी, केवल 20 ग्राम शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करने की। अब हम 1 ग्राम और भी डालेंगे तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, उसका डिसॉल्व नहीं होगा तो वो नीचे पे इकट्ठा होना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ, यानी कि इसके बॉटम में जो है वो सेटल होना शुरू कर देगा। क्लियर है, समझ में आया कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड। अच्छा, जब तक इसकी कैपेसिटी अगर 20 ग्राम की है तो जब तक हमने 19 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम इतने ग्राम डाला, तो तब ये कैसा था, अनसैचुरेटेड। जैसे ही हमने इतना सॉल्यूट डाल दिया कि अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तब क्या कहेंगे इसे, तब क्या कहेंगे इसे, सैचुरेटेड। क्लियर है, चलिए। तो एक छोटे सा एग्जांपल से हम इसे समझ गए हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है एक गिवन टेम्परेचर पर, दैट इज नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। और उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये होता है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, यानी कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है इस सॉल्वेंट में इस गिवन टेम्परेचर पर, उसी को क्या कहेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड स्लोली, some solute may crystallize out at the
सॉल्यूशन कैपेसिटी टू होल्ड सॉल्यूट डिक्रीजेस। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हम कूल कर रहे हैं, जो टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी सॉल्यूट को होल्ड करने की, वो भी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, है ना, वो कैपेसिटी को खो देगा, जिससे कि सॉल्यूट क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ठीक, चलिए, डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। तो ये तो ऑब्वियस लाइन है कि अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है एक ही टेम्परेचर पर। क्लियर है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो इट इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन सॉल्यूट लेस देन द सैचुरेशन लेवल। तो अनसैचुरेटेड यानी कि जिसमें सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्यूट होता है, यानी कि हम इसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड, और जिसमें थोड़ा सा भी सॉल्यूट और ऐड नहीं किया जा सकता उसे कहेंगे सैचुरेटेड, जैसे कि ये है हमारे पास सैचुरेटेड। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो अमाउंट यानी कि मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ अमाउंट या मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसी से हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन। तो तीन मेन फॉर्मूले हैं यहाँ पर। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इजी फॉर्मूला है। मास बाय मास परसेंटेज की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी इजी है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी सेम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इजीली ये तीनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप इजीली कर भी दोगे। आपको क्या देखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहले चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, फिर सॉल्यूट का मास यहाँ पर लिख लेना है और सॉल्यूशन का मास निकाल लेना है, या दिया होगा, दिया नहीं है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, इंटू 100 कर लेंगे, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लीजिए इसे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 40 ग्राम एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट है और 320 ग्राम पानी है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए और इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, तो पहले देखते हैं 40 ग्राम सॉल्ट और 320 ग्राम वाटर में से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट यानी कि जो घुलता है और सॉल्वेंट जो घोलता है। सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्ट की, तो सॉल्ट अगर हम देखें तो 40 ग्राम है केवल, और वाटर अगर हम देखें तो 320 ग्राम है, यानी कि वाटर जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जो सॉल्ट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सॉल्ट हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा सॉल्यूट और वाटर होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है, तो देखो सॉल्यूट का जो मास है वो आ गया 40 अपॉन ये है सॉल्वेंट का मास, तो हमें निकालना है सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करने से क्या आ जाता है, सॉल्यूशन। तो ऐड कर लेंगे 320 प्लस 40, कितने हो गए 360, इंटू 100 कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 ज़ा 36, 9 से अगर सॉरी ये हमारे पास 10 अपॉन 9 आ गया, ये आ गया 1.11%। ठीक है, तो 11.11 या 1%
तो आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। इसी तरह के ही होंगे ज्यादातर क्वेश्चंस। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा से कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके निकाल लिया है, और यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस की है और सिंपल आंसर हमारा आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या है। सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, सस्पेंशन की बात करते हैं। तो सस्पेंशन क्या होते हैं बच्चों? होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। सॉरी, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं हमारे होमोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन, और अगर हम कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो भी हेट्रोजीनस ही होते हैं। ऐसा क्यों है कि ये हेट्रोजीनस है, बाकी सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस है? ऐसा क्यों? ऐसा होता है इनके पार्टिकल की वजह से। सॉल्यूशन के पार्टिकल तो काफी स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जिस वजह से वो पूरे अच्छे से घुल जाते हैं, सॉल्यूशन को स्टेबल बनाए रखते हैं। लाइट का जो पाथ है वो वहां पर विजिबल नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल स्मॉल है। जबकि सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं या कोलॉइड की अगर हम बात करते हैं तो इनके पार्टिकल स्मॉल जरूर होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्मॉल भी नहीं होते हैं। जैसे सस्पेंशन है उसके पार्टिकल बहुत स्मॉल नहीं होते हैं, इसीलिए उसे हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज अ नॉन होमोजीनस सिस्टम, यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर। नॉन होमोजीनस का मतलब तो हेट्रोजीनस है। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे चॉक पाउडर को हम पानी में मिला लें, चॉक पाउडर को हमने पानी में मिलाया, उसको घोलने की कोशिश की तो ऐसा दिखेगा। कुछ समय के बाद, थोड़ा देर बाद, अपने आप ही जो है चॉक जो है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा या ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा, बीच में जो है अलग से पानी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख करके कंपोनेंट को बता सकते हैं कि पानी और चॉक इसमें मिला हुआ है, ठीक है। क्लियर? चलिए, इन दिस द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व तो नहीं होते, लेकिन सस्पेंडेड रहते हैं बल्क ऑफ थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम में, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे ही, तो वो क्या क्या हो सकती है कि पार्टिकल का साइज छोटा नहीं है, इतना बड़ा है कि हम यहाँ से जब लाइट कि बीम पास करवाते हैं तो लाइट स्कैटर करती है और लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। लेकिन जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। उसके लिए हमें वापस से इसे क्या करना पड़ेगा? डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जिससे कि ये ऐसा होगा तब जा करके लाइट की जो बीम है वो स्कैटर होगी, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी और लाइट का पाथ विजिबल होगा। ऐसे में नहीं, क्योंकि ये तो वाटर हो गया क्लीन, यहाँ से लाइट का पाथ डालेंगे तो लाइट थोड़ी ना दिखेगी हमें, लाइट का पाथ विजिबल थोड़ी ना होगा, लाइट स्कैटर थोड़ी ना करी, क्योंकि यहाँ पे तो केवल वाटर है, तो इसे डिस्टर्ब करना जरूरी है, ठीक है। देखिए इतना। चलिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जो कि हमने अभी देख भी लिया है कुछ कुछ, तो कि ये क्या है? हेट्रोजीनस है। पार्टिकल्स यहाँ पर विजिबल होते हैं, पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट की बीम को, जिससे कि यहाँ पर ये क्या करता है? लाइट के पाथ को विजिबल यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट, ये अनस्टेबल होते हैं। देखो अनस्टेबल तो है, पहले हमने चॉक पाउडर डाला, इसको डिसॉल्व करने की कोशिश की तो डिसॉल्व तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात, डिसॉल्व तो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी कि बॉटम में सेटल हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये कैसा है? अनस्टेबल है। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि इन्हें जो है फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter like। हाँ, अगर पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, इस तरीके से सेपरेट आउट, यानी कि पार्टिकल जो है कैसे हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम लाइट के बीम को जब हम यहाँ पर पास करवाएंगे तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को तब नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो सस्पेंशन है ही नहीं उस टाइम पर,
ठीक है। तो सस्पेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वापस से डिस्टर्ब करना पड़ेगा, यानी कि इसे वापस से डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। फिर ये जो है इस तरीके से सस्पेंशन बनेगा, तब ये लाइट के बीम को स्कैटर करेगा, लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल होगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, कोलॉइड और सस्पेंशन है। तो सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों में ही लाइट का पाथ विजिबल होता है। ठीक है, चलिए। तो बाकी हमने कहा कि फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन वही टेक्निक, हमें फिल्टर पेपर को कोन शेप का बना लेना है, फनेल के अंदर डाल लेना है, स्टैंड पे लगा लेना है फनेल को, नीचे से हमें बीकर लगा लेना है, ऊपर से जो ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को डाल लेंगे। तो फिल्टर पेपर में जो चॉक पाउडर है वो अलग से सेपरेट हो जाएगा और वाटर जो है वो अलग आ जाएगा नीचे बीकर में। जो वाटर आएगा उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर चॉक पाउडर रह जाएगा उसे हम कहेंगे रेजिड्यू। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की सस्पेंशन की। अगर हम सस्पेंशन को सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि सॉल्यूशन होमोजेनस है, सस्पेंशन हेट्रोजेनस। सॉल्यूशन के पार्टिकल स्मॉल साइज के होते हैं जिससे हम उनको देख नहीं सकते नेकेड आइज से, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं जिस वजह से वो इजीली हमें दिख जाते हैं, बहुत आसानी से हम उनको देख सकते हैं। सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से फिल्टर कर सकते हैं, जबकि सॉल्यूशन को नहीं कर सकते। तो ऐसे डिफरेंसेस इनके बीच में है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।